शांति पूर्वक रहने लगे। जब सच्चाई का पता चला सत्राजित को, तो सत्राजित बड़ा बेचैन हुआ, चिंतित हुआ और जाकर के अपनी पुत्री को साथ में लिया और उस सैमंतक मणि को भी साथ में लिया और जाकर के मेरे गोविंद को अपनी पुत्री सहित वो सैमंतक मणि श्री कृष्ण द्वारकाधीश को दे दे। अब देखिए, एक ही मणि से मेरे गोविंद के 2 विवाह हुए। सत्राजित की जो पुत्री है सत्यभामा, उसका विवाह भी उस सैमंतक मणि से मेरे गोविंद का हो गया। अब देखो, सैमंतक मणि गोविंद के पास पहुंची, लेकिन अक्रूर जी ने, सुधनवा नाम का एक सैनिक था, उसे उकसाया और उसे उकसाया तो सुधनवा ने सत्राजित को मार करके और उस मणि को चोरी कर लिया। अब देखो, किसी स्त्री का पिता यदि मर जाए तो उसको बड़ा दुख होता है। उस समय मेरे गोविंद गए हुए थे पांडवों के पास मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ में ही सूचना मिली। सत्यभामा इंद्रप्रस्थ ही चली गई बताने के लिए कि मेरे पिता को सुधनवा ने मार दिया है। तो मेरे गोविंद ने जब ये सुना तो बड़े रोए। क्यों रोए इतना? सत्यभामा के गले लग करके रोए, ताकि सत्यभामा को ये आभास हो जाए कि उसके पिता की मृत्यु का मुझे बड़ा दुख है। क्योंकि सत्यभामा थोड़ी हठी स्वभाव की हैं और अभिमान उनके अंदर है। और अभिमान हो भी क्यों ना, क्योंकि द्वारिका का जो राजकाज चलता है, प्रशासन व्यवस्था होती है, उसमें 80% हिस्सा अकेली सत्यभामा का है। क्योंकि जो मणि रोजाना इतना सोना देती है, वो मणि आई कहां से है? वो मणि कहां से आई है? सत्यभामा के मायके से ही तो मिली थी। अब देखो, हमारे घर में भी अगर हम बेटे की शादी करते हैं और हमारी वो पुत्री अच्छा सा दहेज ले आवे ना, तो फिर देखो उसके नखरे। अगर थोड़ी सी भी कमी रह गई ना, इतना सुनाती है कि मेरे बाप ने कोई कसर ना छोड़ी, सब कुछ दिया है। तो सत्यभामा भी थोड़ी सी क्रोधी स्वभाव की है। अब तो मेरे गोविंद देखो, वो तो सबको संभालना जानते हैं। मेरे गोविंद इतना रोए, रोने का नाटक किया। और नाटक करने में तो मेरे गोविंद किसी से पीछे है ही नहीं। सत्यभामा को शांति हुई। सत्यभामा से मेरे गोविंद ने कहा कि सत्यभामा, तू चिंता ना कर, मैं तुम्हारे पिता को जिसने मारा है ना, उसको अति शीघ्र ही दंड दूंगा। भैया, इन बच्चों को थोड़ा शांत करें। मेरे गोविंद ने सुधनवा को दंडित किया और वो जो मणि है उसको अक्रूर जी ने छुपा लिया। अब फिर वही समस्या खड़ी है, मणि पा नहीं रही, सत्राजित मारा गया, सुदामा को दंड देना पड़ा, सुधनवा को। बलराम जी कहते हैं, बड़े भैया है ना,
कह रहे हैं कन्हैया इसमें कोई तेरी चाल है। कन्हैया जी गए गर्गाचार्य जी के पास में, क्योंकि गर्गाचार्य जी तो उनके कुल पुरोहित हैं। कहने लगे गुरुदेव जरा मेरी कुंडली देखो और मेरी कुंडली देख करके बताओ कि मेरी कुंडली में ऐसा कौन सा दोष है, मेरी कुंडली में ऐसा कौन सा दोष है जिसकी वजह से मुझे बिना कारण ही इस कलंक का सामना करना पड़ रहा है। बहुत प्रयास कर रहा हूं लेकिन इस कलंक से मेरा पीछा नहीं छूटता, इस कलंक से मेरा पीछा नहीं छूट रहा है। गर्गाचार्य जी ने कहा गोविंद आपने चौथ को चंदा देख लियो होएगो, आपने चौथ को चंदा देख लियो होएगो। चौथ का चंदा समझते हो ना, भादों के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। यदि भादों कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कोई चंद्रमा का दर्शन कर लेता है तो उसको अकारण ही कलंक लग जाता है।